होपफुली आपने पार्ट 1 देखा होगा ले शैंटलियर्स प्रिंसिपल का, जहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट का मतलब समझा था। आज हम लोग उसके केसेस करने जा रहे हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट केस ऑफ ले शैंटलियर्स प्रिंसिपल, जहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे ऑन इक्विलिब्रियम के रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। अगर आपको नहीं पता ले शैंटलियर्स का प्रिंसिपल क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट समरी दे देती हूँ, लेकिन आई प्रेफर कि अगर आप एक्चुअली पीछे जाके वो वीडियो लगा सको तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने कोर कॉन्सेप्ट देखा था कि मेन पॉइंट क्या है इस प्रिंसिपल का। कि भाई जब मैंने वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे, क्या सिस्टम क्या करेगा, ठीक है। तो खैर ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सिस्टम क्या है। देखो बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, चलो बता देते। देखो सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ठीक है, तो वो सिस्टम है। अब यहाँ पे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो एक सिस्टम के ऊपर तो उसका इक्विलिब्रियम, सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, और एज अ रिएक्शन मतलब एज एन आउटकम जो सिस्टम है वो क्या करता है, ओपोजिट टू द स्ट्रेस काम करता है, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सके। क्या बोला मैंने, देखो दोबारा से सुनेंगे। मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर वो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्टर्ब होगा जब भी आप चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ भी करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A+B=C+D, ठीक है। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिएक्शन था अच्छा खासा। मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट A ऐड किया। जब मैंने रिएक्टेंट A डाला तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो जो ये सिस्टम है, जो ये रिएक्शन है, ये या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। ये कोशिश करेगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सके। ये होता है ले शैंटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे, इस तरीके से काम करेगा कि जो स्ट्रेस का इफ़ेक्ट है उसको अनडन कर सके, उसको ख़त्म कर सके, दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आने की कोशिश करेगा सिस्टम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को चेंज करूँ तो क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा। चलो मेरे पास एक रिएक्शन है A+B जो कि बना रहा है C+D, ठीक है। ये केस 1 है हमारे पास। मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की है। मैंने क्या किया, ये रिएक्शन हो रहा था एक कंटेनर के अंदर, मैंने यहाँ पे एडिशन की किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है। रिएक्टेंट मैंने शायद A डाल लिया या फिर B या दोनों, आप कुछ भी कर सकते हो इन तीनों कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, और फर्दर रिएक्टेंट ऐड किया। जब हमने रिएक्टेंट ऐड किया यानी कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज किया। जब कंसंट्रेशन आप चेंज करोगे रिएक्टेंट की तो रिएक्शन हमेशा कैसे चलेगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा तेज़ी से। क्यों, क्योंकि जो साइड पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस साइड पे रिएक्शन कम वाली साइड पे जाएगा। ऐसा ही होता है ना कि जहाँ पे अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब ये है, जब मैंने, समझ लीजिए A को मैंने ऐड किया यहाँ पे, जब मैंने और A को ऐड किया तो पहले क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वो कैसे हुआ, वो देखो इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होना चाहिए। ये तो हमने दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, उनमें से एक कंडीशन ये होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड, दोनों सेम स्पीड पे होने चाहिए। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट को डाला तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तेज़ी से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज की तो क्या इफ़ेक्ट हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन
का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। समझ आ गई बात? तो ये था कंसंट्रेशन ऑफ, जब कंसंट्रेशन को आप चेंज करोगे तो क्या होगा। यहीं पे अगर मैं केस नंबर 2 ले लूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन का ही, मैंने इस केस के अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज किया। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज किया। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे C को ऐड किया, एक रिएक्शन था, हो रहा था रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, लेकिन मैंने क्या किया, स्ट्रेस डाला, सिस्टम पे स्ट्रेस डाला। कैसा स्ट्रेस डालोगे आप, कंसंट्रेशन चेंज करो। मैंने इसके अंदर D डाला, या C ले लो, चलो कुछ भी आप ले सकते, दोनों ले सकते हो। मैंने C ऐड किया इस रिएक्शन में। अब जब C ऐड किया, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब बढ़ेगी, यानी कि रिएक्शन जो है वो अब बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा तेज़ी से। ठीक है, तो यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये होता है प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का चेंज होना, उसका इफ़ेक्ट ये होता है रिएक्शन के ऊपर। हमेशा याद रखना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि अच्छा रिएक्शन फॉरवर्ड कर जाएगा बैकवर्ड कब जाएगा, तो एक चीज़ याद रखो, सॉर्ट ऑफ ट्रिक है या टिप है कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने रिएक्टेंट डाला था, रिएक्टेंट डाला तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। समझ आ गया? दोबारा से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट डाला था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन कैसा, टूवर्ड्स द लेस कंसंट्रेशन वाली चीज़ के पास जाएगा, यानी कि टूवर्ड द रिएक्टेंट, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। होपफुली समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई चीज़ ऐड कर, केस नंबर 3, कोई चीज़ ऐड करने के बजाय मैंने यहाँ पे कोई एक सब्ट्रैक्ट की, सब्ट्रैक्ट यानी कि मैंने रिमूव किया। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, चाहे आप इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, दोनों ही चेंज इन रिएक्शंस, चेंज इन कंसंट्रेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, कम ज़्यादा को ही चेंज कहते हैं। चेंज ज़रूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया, मैंने रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कम किया। अब आप मुझे खुद बताइए, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कम किया। जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मुझे बताओ, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन हमेशा कम क्वांटिटी वाली में जाता है, तो यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट का मैं अगर आपको दूँ, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को हटा दिया, प्रोडक्ट को रिमूव या सब्ट्रैक्ट किया। प्रोडक्ट को रिमूव किया तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब मुझे बताइए, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा, होपफुली आपने फॉरवर्ड बोला होगा। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो हर केस, अब देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जो सिस्टम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट को मैंने कम किया, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। लेकिन अब इक्विलिब्रियम, दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करना, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो है अब दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों जो है वो बैलेंस हो जाए और दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाए। ठीक है, तो ये था, अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सेकंड हमारे पास जो केस है वो है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो डेफिनेटली यू कैन आंसर इट वेरी सिंपली, ईजिली, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे BiCl3 है, बिस्मुथ क्लोराइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, जिसका अपीयरेंस बहुत मिल्की होता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, और HCl प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एरो से पता लग रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर H2O को ऐड किया, इफ़ आई ऐड H2O, तो बताइए ये जो मिल्क है, ये जो आर्टिफिशियल मिल्क है बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमने क्या किया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया। जब रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी,
आप में से बहुत लोग बोलेंगे अरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखो आगे होगा क्या, जब प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, हमेशा कम वाली कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का, देखो फॉरवर्ड तो हो ही रहा है लेकिन रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिस कर दूँ वर्ड रेट तो याद रखिएगा रेट की बात हो रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, तो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। होपफुली आपको ले शैंटलियर्स प्रिंसिपल का पहला जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो समझ आ गया होगा। सेकंड हम बात करेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है।